नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अमावस्या पर सुनी जाने वाली अमावस्या माता की कहानी साथ ही शिवजी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में सब कुछ था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह अमावस्या माता का व्रत पूजन करता, अमावस्या के दिन विधि विधान से व्रत पूजन किया करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह दुखी होकर तपस्या करने चला गया। तपस्या करते करते उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। उसे वैराग्य प्राप्त हुआ। एक दिन उसने सोचा, इस जीवन से क्या फायदा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी लगाकर मरने को तैयार हो गया। तभी थोड़ी देर में अमावस्या माता प्रकट हो गई और बोली, हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म तक भी कोई संतान का योग नहीं है, परंतु मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुझे 2 पुत्री का वरदान देती हूँ। एक का नाम तू अमावस्या रखना और दूसरी का पूनम रख देना, और मेरी पूजा करते रहना। पूजा के दिन अपनी पत्नी से मेरा व्रत पूजन करने को कहते रहना। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे देना। ऐसा 1 साल तक लगातार करना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात आई। अमावस्या आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने बताए अनुसार व्रत पूजन किया। कुछ समय बाद उसके 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगी। ब्राह्मण ने योग्य वर देखकर दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी धार्मिक थी, वह पूजा पाठ किया करती थी, जबकि छोटी बेटी बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी, वह पूजा पाठ नहीं किया करती थी। बड़ी बहन के सब कुछ था, पर छोटी बहन के घर में कुछ भी नहीं था। जब अमावस्या को पता चला तो वह सामान लेकर उसके घर गई और बोली, बहन, तुम सुखी अमावस्या का व्रत करो और उपवास करो। 1 साल तक चावल का कटोरा मंदिर में दक्षिणा सहित रखो। पूनम ने भी बहन के द्वारा बताए हुए विधि से व्रत पूजन किया। अमावस्या का पूजन बड़ी श्रद्धा से किया। कुछ दिनों के बाद उसके घर अन्न धन के भंडार भर गए। वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो व्यक्ति यह कथा सुनता सुनाता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरता है। तो ये थी अमावस्या पर सुनी जाने वाली अमावस्या माता की कहानी। अब सुनते हैं शिव जी की कहानी। श्रीनगर में एक साहूकार रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। नगर के लोग व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। साहूकार व उसकी पत्नी सभी के साथ प्रेम पूर्वक व आनंद तक व्यवहार करते थे। उनके घर में पूर्ण रूप से धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर एक ही कष्ट था कि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोमवार का व्रत पूजन कई सालों से कर रहा था। इससे एक बार माता पार्वती प्रसन्न होकर शिव जी से बोली, हे प्रभु, ये व्यापारी कितने दिनों से आपकी पूजा आराधना व्रत कर रहा है। यह आपका सच्चा भक्त है। आप इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। शिव जी मुस्कुराकर कहे, हे प्रिय, संसार में बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिन्हें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। आप किस किस का दुख दूर करोगी? परंतु माता नहीं मानी। माता ने कहा, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। आपका ये अनन्य भक्त है। यह आपकी आराधना व्रत पूजन बहुत दिनों से कर रहा है। यह एक समय भोजन करता है। आपको इसको फल देना ही होगा। तब शिव जी ने कहा, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु आपके आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात स्वप्न में व्यापारी को शिव जी ने दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से वह खुश तो हुआ, परंतु व्यापारी को 16 वर्ष तक जीवित रहने वाली बात पुत्र की खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी सोमवार व्रत पूजन करता रहा। कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। व्यापारी के घर पुत्र जन्म की खुशियां मनाई गई। उसने यह बात किसी को नहीं बताई कि वह पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। इस कारण वह खुश न था। उसका नाम अमर रखा गया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने के लिए उसके मामा को बुलाया गया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ चल दिया। रास्ते में वह ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। वहीं आसपास के नगर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। वर के पिता को यह चिंता थी कि उसके बेटे का एक आंख से काना होने की बात राजा को न पता चल जाए, नहीं तो वो उसे मृत्यु दंड दे देगा। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह कर्म करवाकर राजकुमारी से विवाह पूर्ण करा दें। इसके बाद इसे धन देकर
विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने उसके मामा से बात की। धन के लालच में उसने अपने भांजे का विवाह करा दिया। थोड़ी देर में विवाह संपन्न हो गया। राजकुमारी चंद्रिका से विवाह होने के बाद अमर ने उसे सच बता दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, आपका विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसके साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब यह सुना तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बात जानकर राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर अमर वाराणसी गुरुकुल में पढ़ने चला गया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को अन्न धन देकर विदा किया और रात में सोने चला गया। सोने पर अमर के प्राण उड़ गए। सुबह मामा ने देखा तो वह रोने लगा। आसपास के लोग आ गए। मामा के विलाप की आवाज शिवजी माता पार्वती ने भी सुनी। तब माता ने कहा, हे प्रभु, आप इसके कष्ट को दूर करें। शिवजी माता पार्वती के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का संकल्प दिया था। आज उसकी आयु पूरी हो गई। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इसके माता पिता आजीवन आपकी सोमवार व्रत पूजन आराधना करते आ रहे हैं और आप इसे जीवित नहीं करेंगे तो जब उन्हें पता चलेगा तो वह भी रो रो कर मर जाएंगे। वर्षों से ये लोग व्रत कर रहे हैं। माता के बार बार आग्रह करने पर शिव जी उसे जीवित कर देते हैं। लड़का हर हर महादेव कहकर उठ गया। इसके बाद शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ उसी नगर पहुंचा जहां अमर का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ का आयोजन किया। वहीं से राजा गुजर रहे थे। उन्होंने अमर को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा, मामा व अमर राजमहल में गए और राजकुमारी सहित धन वस्त्र आदि देकर विदा किया गया। मामा ने खबर भिजवाई तो व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी सहित अपने को कमरे में बंद कर रखा था। वह भूखे प्यासे बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जब उन्हें पता चला कि बेटा बहू के साथ आ रहा है तो वह बहुत खुश हुए। उसी रात स्वप्न में शिवजी ने व्यापारी को कहा कि मैंने तेरे सोमवार व्रत से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान किया है। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। तो ये थी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली 2 कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।